हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। तो आज हम फिर एक नई नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये नोटिफिकेशन है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अग्निपथ की एक नई स्कीम आई हुई है। अग्निपथ नाम की तीनों ही थल सेना, वायुसेना और नौसेना, यानी तीनों में ही अग्निपथ स्कीम चल रही है। तो अग्निपथ में आपको 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप सभी को पता है, जैसा कि काफ़ी मीडिया में भी इसका हाइप दिया हुआ है। चलिए ये नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या डेट है इनकी, लास्ट डेट क्या है, ओपनिंग डेट क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इनको बोला क्या जाएगा, अग्निवीर वायु। इनको बोला जाएगा अग्निवीर वायु दोस्तों। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की साइट यहाँ पे ऑफिशियल साइट दी हुई है career.indianearforce.cdac.in पर, या फिर http indianearforce.nic.in पर यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होगा सुबह 10 बजे से 24 जून 2022 से, और ये 5 बजे 5 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लें, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो सबसे पहले आपको क्लास 10 या फिर मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट हो आप अपलोड करोगे, प्लस आप इंटरमीडिएट या 10+2 इक्विवेलेंट मार्कशीट को आपको अपलोड करना है, या फिर आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आपको उसकी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, या फिर आपने अगर ITI कर रखा है तो उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका 10th में सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। आगे आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो कि 10 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए, यानी कि अप्रैल 2022 से पहले का फ़ोटो आपके पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप उसको नई फ़ोटो करा क्लिक करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास फ़ोटो पुरानी होगी तो आगे चल के आपको सारे टेस्ट में क्वालिफाई होने के बावजूद भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे इस बेसिस पे। यहाँ पे आपको साइज़ दिया है 10 KB से 50 KB का, कैंडिडेट सिग्नेचर का 10 से 50 KB का। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप 18 साल से कम हैं तो आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर वहाँ पे इमेज अपलोड करनी पड़ेगी, मदर या फादर दोनों में से किसी एक की। तो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, अगर वह डिप्लोमा किया या ITI किया है तो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लें एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो आपकी फ़ी रहने वाली है 250 रुपये जनरल OBC के लिए। द पेमेंट कैन बी मेड बाई, यानी भी इंटरनेट से किसी भी चीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। और अगर आप चालान बनवा रहे हो तो एक्सिस बैंक की ब्रांच से ही आपको बनवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ईमेल ID और फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पे मैसेज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड कुछ मास वगैरह, आपके पास कोई टेस्ट, यहाँ पे आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से ये सब कुछ लेके जाना है। जैसे कोविड-19 के बारे में आप जानते हैं, तो उन्हीं के बारे में ये बोल रहे हैं, आप नॉर्मली साइक टेस्ट करवा लीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बात कर लिया जाए आपका एज के बारे में। एज लिखी हुई है, कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 29 दिसंबर 99 एंड 29 जून 2005 बोथ डेज इंक्लूसिव आर एलिजिबल टू अप्लाई। In case candidate clear all the stages of selection procedure, then the upper age limit as on enrollment is 23 years old। 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। यहाँ पे 29 दिसंबर 1999 से और 29 जून 2020 के 2005 में जो पैदा हुए हैं वही लोग इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। चलिए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट with mathematics, physics, English from an education board as CBSE member with
50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश में आपके होना चाहिए। या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा किया आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, IT फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, यहाँ पे आपने डिप्लोमा किया है तो 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। प्लस आपके पास इंग्लिश में भी 50% मार्क्स रहने चाहिए। या फिर आपने ITI कर रखा है तो भी सेम वही चीज़, आपको ITI में 50% मार्क्स होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन में भी, सॉरी यहाँ पे इंटरमीडिएट में 10th अगर आपने किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने ITI 10th के साथ या फिर ITI कर लिया है या फिर इन्होंने डिप्लोमा कर लिया है। दोस्तों ITI या डिप्लोमा किया हुआ तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं 10th के बाद भी। यहाँ पे अदर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, जैसे अदर सब्जेक्ट CBSE वाले बोर्ड में रहता है तो 10+2 इक्विवेलेंट इन एनी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट COBCE मेंबर विद 50% मार्क्स इन इंग्लिश। यहाँ पे भी 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ वोकेशनल कोर्सेज जो जैसे कि CBSE चलते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें दी गई हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हाइट फिजिकल के बारे में, फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट कितनी होनी चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर। चेस्ट के बारे में बात करें तो एक्सपेंशन में 5 सेंटीमीटर। यहाँ वेट के बारे में बात है, पर्सनल टू हाइट एंड एज और हाइट के मुताबिक यहाँ पे वेट में डिफरेंस आ जाता है तो उसके लिए दिए हुए हैं। हियरिंग कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग, तो ये नॉर्मल ही रहता है। डेंटल शुड हैव हेल्दी जम्स, तो यहाँ पे ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कोर्ट के बाद आगे बढ़ के ये देखते हैं सेकंड फेज है। सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ऑनलाइन टू कट ऑफ विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बताया गया है कि फिर से एक नया एडमिट कार्ड जनरेट होगा अगर आप पहले फेज में क्वालिफाई कर लेते हो। ये दोस्तों यहाँ पे आपका 5th वाला दिया हुआ है, ये अल्कोहल नहीं लेना है। बॉडी में टैटू की भी इन्होंने बताया है कि टैटू नहीं करवा सकते हैं। ओनली 6 कैंडिडेट के लिए भी लिखा गया है, 6 कैंडिडेट के लिए। तो अग्निवीर वायु यहाँ पे आप बात कर ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये रिक्रूटमेंट हो रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उससे अग्निवीर विल बी इनरोल्ड इन एयरफोर्स एक्ट 1950 फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस चीज़ के बारे में मैं अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, इसके लिए मैं नेक्स्ट से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे जनरल कंडीशन लिखी हुई है तो ये इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। इसी के बाद मैं कल आपको एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।